नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा श्री काल भैरव मंदिर प्रांगण में केक काटने के वायरल वीडियो पर आहत हुआ महंत परिवार। मंदिर प्रांगण में केक न काटने का लिया गया निर्णय। विश्व एड्स दिवस पर बीएचयू परिसर से निकाली गई जागरूकता रैली। मंडवाडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के दौरान प्रशासन को लोगों के विरोध का करना पड़ा सामना। और चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने पूर्व विधायक स्वर्गीय श्यामदेव राय चौधरी के आवास पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। बाबा श्री काल भैरव मंदिर में केक काटने के वायरल वीडियो पर महंत परिवार आहत हुआ। मंदिर प्रांगण में केक न काटे जाने का निर्णय लिया गया। बीते दिनों बाबा काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर के गर्भगृह में केक काटने को लेकर एक प्रकरण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसका खंडन आज पत्रकार वार्ता के दौरान सभी महंत परिवारों ने किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि अब मंदिर प्रांगण में किसी भी प्रकार का केक नहीं काटा जाएगा। अब से भैरव अष्टमी पर भी मंदिर परिसर में केक नहीं कटेगा, इसके बदले हलवा और लड्डू का केक काटा जाएगा। इस दौरान पुजारियों ने बताया कि जो केक काटा गया था उसके विषय में मंदिर परिवार को जानकारी नहीं दी गई थी कि किस लिए ये केक काटा जा रहा है, लेकिन बाद में वायरल वीडियो से जब मंदिर परिवार को आहत हुआ तो ये जानकारी पत्रकार वार्ता करके लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और उन तक सही जानकारी पहुंच सके। लेकिन प्रशासन अब इसका निर्णय ले, दोषी के ऊपर जो भी कार्रवाई हो वो प्रशासन करेगा। अब मंदिर परिवार इसका निर्णय ले चुका है। नवीन गिरी जी, क्या है आज किस लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? आज कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई थी कि अभी भैरव अष्टमी शनिवार को बीता है। अगले शनिवार को मंगलवार को एक भक्त महिला बोली मंदिर परिवार से, मंदिर में भाई हम सब परिवार के भाई है, तो उन्होंने बोली कि मैं भैरव अष्टमी को नहीं आई थी और मैं अपना केक बाबा को चढ़ाना चाहती हूँ। तो भाई अगर केक पहले भी मंदिर में केक चढ़ता था, ऐसा नहीं कि नहीं चढ़ता था, पहले भी मंदिर में केक चढ़ता था, लोग अपना केक मंदिर में काटते थे। आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों मीडिया, ऐसा नहीं कि मीडिया से कोई चीज छुपता है, आप लोग भी जानते हैं कि ऐसा मंदिर में होता था। वो अपना केक काटती है, वो सोशल मीडिया की कोई बड़ी महिला थी, हम लोग को इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने केक काटने के बाद उसमें लिख दिया कि मैं अपना जन्मदिन मनाई, जिसकी जानकारी मंदिर परिषद को नहीं था, मंदिर परिवार को नहीं था, और उन्होंने उसी को एक बात का बतंगड़ बना दिया गया कि इस तरह के लोग मंदिर में केक काटते हैं। मंदिर को एक यह बुकिंग किया जाता है कि जो कि आप लोग इतने पत्रकार, जो भी पत्रकार भाई यहाँ आए हुए हैं, वो सारे लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं और जब भी कोई पर्व पड़ता है उसमें भी आप लोग आते हैं। क्या कभी इसके पहले क्या केक या नहीं काटा गया? केक काटा जाता था, बशर्ते इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के करने का हो सकता है कोई षड्यंत्र हो, ये षड्यंत्र की तरह मंदिर को बदनाम करने का कोई षड्यंत्र हो। फिर भी मैं जनता के भावना का कद्र करते हुए मंदिर परिवार ने एक निर्णय लिया, सामूहिक निर्णय है मंदिर परिवार की तरफ से कि आगे से मंदिर में केक को प्रतिबंधित किया जाता है और मंदिर परिषद में किसी भी प्रकार का केक आगे से नहीं काटा जाएगा। किसी भी दिन उस दिन हम लोग हलवा का केक चढ़ाएंगे, उस दिन हम लोग लड्डुआ का केक चढ़ाएंगे, लड्डू का केक हम लोग चढ़ाएंगे। केक को हम मंदिर के अंदर प्रतिबंधित करते हैं। आप खंडन कर रहे हैं इस बात का खंडन हम कर रहे हैं कि इस प्रकार का कोई चीज हम लोगों को नहीं और न इस तरह का है, और आगे भी अब इस प्रकार का किसी तरह का भी केक मंदिर परिषद में नहीं काटी जाएगी। और जो लोग ये भ्रम को फैला रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा काल भैरव से डरे, झूठ का कोई वो नहीं होता है, झूठ बोलने से कोई काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखे, आप कुछ ऐसा नहीं, आप बाबा काल भैरव को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, और बाबा काल भैरव को जो षड्यंत्र करेगा, जो उनको बदनाम करने का काम करेगा, उसके आगे भगवान उसको खुद अपना सजा देंगे। हम तो यही भगवान से मनाएंगे कि उनको सद्बुद्धि दे, उनको अच्छा विचार दे, उनकी अच्छी भावना हो। क्या कहेंगे जो वीडियो बहुत तेजी से हुआ है,
मैं उसी वीडियो के लिए, उसी के खंडन करने के लिए आज मंदिर परिवार ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि आपके ये प्रशासन जाने जी जो इस तरह का भ्रामित भर में फैला रहा है उसके ऊपर शासन और प्रशासन कार्रवाई करे। और मंदिर की तरफ से फिर से आप लोगों के माध्यम से ये बताई जाती है कि मंदिर में केक काटना प्रतिबंधित किया जाता है। मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप लोग यहाँ आए और हमारी बात को आप और भी जगह पहुंचाए कि जो भी इस तरह का जो दुष्प्रचार कर रहा है मंदिर के बारे में उसे भगवान सद्बुद्धि दे कि वो इस तरह का गलत कार्य न करे। और आप लोग ऐसे गलत कार्यों में ऐसे लोगों का साथ कभी मत दीजिए। उद्देश्य यही था कि कुछ जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो चल रहा था जिससे कि हम लोग को ऐसी जानकारी नहीं थी, बाद में हम लोग को भक्तों द्वारा जो भेजा गया कि देखिए कैसा वीडियो वायरल हो रहा है, मंदिर में कैसा इवेंट आ रहा है। आप सभी लोग काशी के जो पत्रकार है, आप सभी लोग आते हैं दर्शन करने हम लोग के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, ना हम लोग ऐसी तरह की कोई कृत्य नहीं करते। हम लोग को ऐसा लगा कि भक्त जो है बाबा का जो है भाई बहुत से भक्त थे जो काशी के बाहर थे, क्योंकि केक यहाँ पे लगभग करीब हमको लग रहा है 20 वर्षों से लगभग केक जो है काटा जा रहा था, वो भी मंदिर गर्भगृह में, मंदिर परिषद में केक काटा जाता था। उसी उपलक्ष्य में हमें लगा कि भक्त जो है हम बाहर से जो आया और बाबा के अपने भक्ति के लिए जो है केक लेके आई और केक को उसने जो कट करके उसने जो लगा दिया, उसने शायद सोशल मीडिया पे अपना बर्थडे बना दिया। इस वजह से जो काशी की जनता जो आहत हुई, भाई सनातन ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये चीज हम लोग को काफी खराब भी लगा बहुत तरीके से। हम लोग को लगा मामला थोड़ा बहुत होगा दब जाएगा, लेकिन मामला बहुत बड़ा हो गया। इसको लोग काफी तरीके से सोशल मीडिया कुछ लोग इसमें अनाप शनाप लगे बोलने लगे कि ऐसे वैसे। अब क्या है काफी भीड़ बढ़ गई है। आगे क्या निर्णय लिया गया? आगे मंदिर में परिवार में हम बड़े लोगों को यही निर्णय लिया गया है कि मंदिर परिषद के भी अंदर यहाँ तक कि किसी भी प्रकार का कोई केक काटने का कोई भी कार्य हम लोग नहीं करेंगे। और इसी के लिए आज प्रेस वार्ता रखा गया। इसको जो खंडन करते हैं हम लोग कि जो भी सोशल मीडिया में लिखे, बाकी आप लोग अपने माध्यम से बाबा के दरबार में उनके जन्म दिवस पर भी केक कटता है। देखिए केक तो मानिए अगर जैसे सनातनी धर्म में तो केक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन केक का विवाद जो है हर जगह को सनातनी हमेशा उठाते रहते हैं। जैसे भी बाबा खाटू श्याम में भी हुआ, उज्जैन में भी है, तो लगातार होता रहता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग बाबा काल भैरव को जो है राजसी, तामसिक और सात्विक 3 प्रकार के हम लोग भोग जो है हम लोग जानते हैं। जो अघोर पंथ होते हैं वो बाबा का तांत्रिक पूजा देते हैं, तो वो बोतल मदिरा वगैरह लेके आते हैं। जो सात्विक होते हैं सादा लेके आते हैं। जो राशि होते हैं पूरी पकवान लड्डू मीठा होते हैं। ये लोग इस तरह के अगर लेके आते हैं तो हम लोग जो है कि बाबा को देखेंगे तो आप 50 साल पहले देखेंगे अन्नकूट में तो बाबा को टॉफी बिस्कुट केक वगैरह चढ़ता था। तो उस प्रकार से बाबा को जो ठाकुर जी के स्वरूप भी मानते हैं, जैसे लड्डू गोपाल होते हैं तो उन स्वरूप में भी हम लोग मानते हैं। इस वजह से हम लोग बाबा को जो केक कटता था हम लोग कभी इस पे जो प्रतिबंधित नहीं लगाया गया। अब केक जो है नहीं कटेगा। अब इसको जो मंदिर परिवार ने पूरा निर्णय ले लिया कि केक अब परिषद में भी नहीं कटेगा, हलवा लड्डू का भोग लगेगा और केक कटना, केक का प्रसाद भी लगना ये भी बंद रहेगा। केक का भोग भी नहीं लगेगा। जैसे बहुत जना क्या बेकरी वाले थे वो बाबा को जो है 8 बजे आरती के समय में बहुत से लोग भेज देते थे भोग लगने के लिए। अब ये सब भी नहीं होगा, ये सब बंद हो जाएगा। अब काल भैरव मंदिर में केक वर्जित किया जाता है पूरे दिन, कभी भी केक यहाँ नहीं काटी जाएगी। विश्व एड्स दिवस पर बीएचयू परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। विश्व एड्स दिवस 2024 के अवसर पर लोगों को एचआईवी एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए एआरटी सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेडिसिन विभाग आईएमएस बीएचयू वाराणसी द्वारा रैली निकाली गई। रैली को प्रोफेसर एसएन शंखवार निदेशक आईएमएस बीएचयू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली को संबोधित करते हुए प्रोफेसर जया चक्रवर्ती नोडल अधिकारी ने कहा कि बीएचयू एआरटी सेंटर उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना एवं बड़ा केंद्र है। इस केंद्र की विशेषताओं के कारण इसे 2010 में भारत सरकार द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा प्रदान किया गया, जिसमें यूपी और बिहार के गंभीर एचआईवी संक्रमित लोगों को 2nd लाइन और 3rd लाइन की दवा अनुमोदित व प्रदान की जाती है। इसके अलावा उच्च स्तर का शोध प्रशिक्षण एवं अन्य एआरटी सेंटरों की मेंटरिंग का कार्य किया जाता है। रैली में मुख्य रूप से प्रोफेसर अशोक कुमार, संकाय अध्यक्ष चिकित्सा विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रोफेसर श्याम सुंदर, प्रोफेसर के गुप्ता, चिकित्सा अधीक्षक सरसुंदर लाल चिकित्सालय व एआरटी सेंटर व सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। गर्भवती की जांच कराओ, बच्चे की जान बचाओ। गर्भवती की जांच कराओ, बच्चे की जान बचाओ। युवा पीढ़ी आगे आओ, एचआईवी को दूर भगाओ। युवा पीढ़ी आगे आओ, एचआईवी को दूर भगाओ।
देखिए, ये रैली एक ज़माने से चली आ रही है और इसका उद्देश्य यही था कि लोगों में पहले जागरूकता नहीं थी, बिल्कुल भी भारतवर्ष में तो बिल्कुल ही नहीं थी, और इसका परिणाम ये हुआ कि ये रोग फैलता गया। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके सहारे हम लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं। टेलीविज़न, अखबार का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे लोगों को पता चले कि क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज वो वैसी खतरनाक बीमारी नहीं है। इसके लिए दवाएं, जैसे डॉक्टर प्रोफेसर जया ने बताया, दवाइयाँ उपलब्ध हैं और हर आदमी को एक इस बीमारी को रोकने का सब बहुत सारे उपाय हैं, वो ये लोग बताएंगे आपको, अब या बता रहे होंगे ऑन कार्ड्स। तो आज के ज़माने में इसका सीन और इलाज का और डायग्नोसिस का बिल्कुल बदल गया है। थैंक यू। एक्चुअली 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे पूरा विश्व भर में मनाया जाता है, तो इसी का अंतर्गत हम लोग BHU में इस बार अवेयरनेस रैली ये कर रहे हैं, जो कि IMS BHU से स्टार्ट होकर के लंका तक जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि लोगों को पता चले इस बीमारी के बारे में, क्योंकि इसकी दवा तो आजकल इतनी अच्छी हो गई है कि लोगों का लाइफ स्पैन एकदम नॉर्मल हो गया है। तो इसीलिए लोग आए, अपना जांच कराए। इलाज में खाली एक गोली की ज़रूरत होती है, वो गोली खाए और अपना जीवन एकदम नॉर्मल जैसे व्यतीत करें। तो रैली के माध्यम से किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे? रैली के माध्यम से एक बार लोग HIV के नाम से ही डरते हैं, तब जब देखेंगे कि इतने लोग उनके पीछे हैं, जो उनके जो डॉक्टर्स हैं, मोस्टली डॉक्टर्स हैं, कुछ HIV कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे मेरे स्टाफ है, इन लोग सबको देख करके लोगों को लगेगा कि इतना बड़ा चीज़ नहीं, इससे डरना नहीं चाहिए। तो यही मैसेज हम देना चाहते हैं। HIV कोई डरने का बीमारी नहीं है, बीमारी है, उसका इलाज है। साथ में कौन? हाँ, तो मैं बोलना चाहूँगी, मैं पहले डॉक्टर श्याम सुंदर को दिखाना चाहूँगी। तो डॉक्टर श्याम सुंदर, ये ART सेंटर का शुरुआत प्रोफेसर श्याम सुंदर ने किया था, तो मैं उनको स्पेशली इनवाइट किया और सर हर बार आते हैं। तो 2005 में हमारे ART सेंटर प्रोफेसर श्याम सुंदर के अंडर में स्टार्ट हुआ था। हमारे साथ हमारे डीन सर है प्रोफेसर अशोक कुमार, एंड हर एक रैली में, हर एक हमारे कार्यक्रम में हम लोग को बहुत हेल्प करते हैं। हमारे डीन रिसर्च प्रोफेसर गोपाल नाथ सर है, वो भी हमारे हर एक कार्यक्रम में हेल्प करते हैं। और मेरे HIV पेशेंट में, बिकॉज वो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, तो हमारे HIV पेशेंट का काफ़ी जांच वहाँ पर होती है। तो कल उसी कार्यक्रम में हमारे डॉक्टर प्रोफेसर रागिनी तिलक है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में है। हमारा बहुत सारे फंगल डिजीज़ HIV में होता है, और इनके हेल्प से ही हम ये सब बीमारी का डायग्नोस कर पाते हैं। डॉक्टर प्रद्युत है, वो STD में काम करते हैं हमारे HIV पेशेंट्स का, तो उनके यहाँ भी हमारे काफ़ी कुछ जांच और इलाज होता है। प्रोफेसर संगीता है कम्युनिटी मेडिसिन में, वो अपने यहाँ पर काफ़ी अवेयरनेस देती हैं, जो इनके हेल्थ सेंटर है उनके तरफ। प्रोफेसर मनुश्री चौबे हैं, वो भी मेडिसिन विभाग में है, हमारे साथ है, वो डिप्टी डायरेक्टर है COE की। तो हम लोग दोनों मिलके ही काम करते हैं। भी है क्या? संतोष सिंह डॉक्टर संतोष सिंह हैं, हमारे PRO हैं, तो वो भी हमारे साथ दे रहे हैं आज, तो उसके लिए सर को स्पेशल थैंक यू। कोई संस्था भी है आपके साथ में? और हमारे पूरे टीम है, पीछे हमारे रेसिडेंट डॉक्टर है, पूरे मेरे स्टाफ है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स है और सारे स्टाफ है। प्रोफेसर मीना है, इधर आ जाइए प्रोफेसर मीना, जो कि हमारे हर एक कार्यक्रम में इतना साथ देते हैं कि हम क्या बताएं। आज रैली आयोजित हो रही है, इसका उद्देश्य क्या? ये रैली बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को जागरूक करने के लिए। HIV को बीमारी को पहले बहुत घातक माना जाता था, लेकिन विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि उस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। और अब जो मरीज होते हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण है कि वो काफ़ी दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको ये जागरूकता होना चाहिए कि कैसे इस बीमारी से बचा जाए। और दूसरा है कि अगर उनको ऐसे लक्षण लगते हैं तो उनको स्वास्थ्य केंद्रों में जाना चाहिए, हॉस्पिटल में आना चाहिए, जहाँ उनकी जांच हो और दवाई नियमानुसार उनको लेना चाहिए, और ताकि वो ठीक ठाक अपना जीवन यापन कर सकें। मंडवाडीह क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के दौरान प्रशासन को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा।
थाना मंडवाडी अंतर्गत मंडवाडी चौराहे से लेकर मंडवाडी दरगाह तक चौड़ीकरण के दौरान प्रशासन को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना रहा कि प्रशासन ने उन्हें पूर्व सूचना नहीं दी थी, जिससे उन्हें सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला और उनके कीमती सामान को मलबे में ही दबा दिया गया। घर तोड़ते समय प्रशासन के लोगों ने हम लोगों के रहने, खाने, सोने जैसी मूलभूत चीजों को भी नहीं छोड़ा। घर का सारा सामान दबकर खराब हो गया है, जिसे निकालना नामुमकिन है। सारी चीजें टूट चुकी हैं। लोगों का कहना रहा कि जब इस विषय में मौजूद लोगों से बात करने का प्रयास किया गया तो उनका कहना रहा कि हमारे सीनियर ही आपकी बातों का जवाब दे सकते हैं। पुरानी लगी हुई है लेकिन 1 मीटर लगा है। 1 मीटर ना कॉलम से 1 मीटर आपका सिविल इंजीनियर है, कॉलम से 1 मीटर आप नाप के तोड़ लीजिए। 1 मीटर ना समझ गए ना, कॉलम से अंदर 1 ये बताइए क्या हुआ है? सर मेरी बहन रो रो के बोल रही है कि 1 दिन का टाइम दे दीजिए हमको। मैं सामान, अब मेरी केवल 3 बहन है और मैं अकेला हूँ। मैं बोला कि मेरे अपने बहन से कि भाई, बोली हमको बुलाई फोन करके, भाई इधर मैं काम कर रहा था, मैं कंपनी में काम कर रहा था, बुलाई हमको फोन करके कि भाई यहाँ आओ, सामान मेरा घर टूट रहा है। हम बोला हमारा सामान निकला नहीं। ये लोग आके वर्दी में कह रहे तोड़ो। एक सर आ रहे हैं, आइए मैं उनको दिखा रहा हूँ आपको। ये लोग नहीं मेरा बात मान रहे हैं। मेरा नाम सीबा है। क्या घटना घटी है? घटना ये घटी कि मैंने घर तोड़, बिना बोले घर तोड़ दिया गया हम लोगों का। इतना ज्यादा लॉस हमने सर से कहा, सर मेरा गए। सूचना दी गई थी आप लोग को? नहीं, कुछ नहीं दिया गया था। प्रशासन ऐसे ही आके ऐसे ही तोड़ दिया गया। ये सब जिद में तोड़ा गया है और आप लोग क्या मांग कर रहे थे? हम लोग को मेरा जो भी लॉस हुआ उसका पूरा प्रॉफिट चाहिए, चाहे उसको तोड़वाइए। जैसे मेरा टूटा वैसे ये भी टूटना चाहिए। चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने पूर्व विधायक स्वर्गीय श्यामदेव राय चौधरी के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बड़ादेव पर स्वर्गीय श्यामदेव राय चौधरी के आवास पर चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह पहुंचे। उनके आवास पर परिजनों के साथ भेंट कर ईश्वर से प्रार्थना की कि इस दुख की घड़ी में भगवान साथ देकर दुख को कम करे। उन्होंने पुरानी बातों को याद किया। इस दौरान जितेंद्र सेठ, शिशिर मिश्रा, अनूप जायसवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री और कई बार के हमारे बनारस के दक्षिणी क्षेत्र से विधायक रहे, हम लोगों के बहुत पुराने साथी कह लीजिए, चाहे विधायक, हम लोग साथ में काम किए, मंत्री भी रहे। उनकी जो दिवंगत होने की खबर प्राप्त हुई तो उनके प्रति संवेदना, उनके परिवार के प्रति संवेदना, इस दुख की घड़ी में खड़ा होने के लिए आए यहाँ पर और उनके साथ बिताए हुए बहुत सी बातों को हम लोगों ने याद किया और उन पर चर्चा भी किया हम लोगों ने। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वाघाट व बनपुरवा शाखा का धूमधाम से वार्षिकोत्सव मनाया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल सतरंगी छटा बिखेरता आमोद प्रमोद से उपस्थित जनसमूह को लगातार 4 घंटे अपनी आगोश में कर लिया। मौका था ख्यात लब्ध अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शास्त्र एवं जल वैज्ञानिक तथा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एकेडमी स्टाफ कॉलेज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व निदेशक प्रोफेसर SN उपाध्याय के मुख्य आतिथ्य में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में विद्यालय के गढ़वाघाट व बनपुरवा शाखा का संयुक्त रूप से वार्षिकोत्सव के आयोजन का, जो भारतीय प्रदेशों की लोक संस्कृतियों के नाम रहा। लोक संगीत की रंग यात्रा विद्यालय के कुलगीत स्वागत गीत से प्रारंभ होकर ऐसा रंग बिखेरा कि सभी दर्शक उसी में सराबोर हो गए। लगा हरसेवानंद में आज की शाम ने प्रादेशिक लोक नृत्य और
संगीत की विविध विधाओं को पूरा का पूरा अपने दामन में भरकर फिजाओं में फैला दिया हो। सालसा, कव्वाली, ट्रेडिशनल किड्स डांस, कौली, ट्रिबल, हरियाणवी, क्लासिकल, गणेश वंदना, शिव वंदना, घूमर डांस, गिद्दा डांस, गोंधल डांस, कश्मीरी डांस, शिव तांडव, डांडिया ने तो दर्शकों को भावुक कर आंखों से आंसू ला दिया। लोग कंठबद्ध गले से प्रशंसा करते नजर आए। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के सानिध्य में उपस्थित मुख्य अतिथि प्रोफेसर SN उपाध्याय के करकमलों द्वारा स्वामी हरसेवानंद जी महाराज परमहंस के तैलचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को प्रेरणादायी संबोधन में कहा कि कार्यक्रम देखकर ये प्रमाणित होता है कि लोक कलाओं को जीवित रखने की उत्कंठा इन नन्हे विद्यार्थियों को कहीं न कहीं से अधीर बना रही है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रबंधक ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्रम भेंट कर सत्कार किया। वार्षिक रिपोर्ट व स्वागत भाषण गरवाघाट के प्रधानाचार्य CS सिंह ने दिया। अंत में आभार ज्ञापन बनपुरवा के प्रधानाचार्य डॉक्टर AK चौबे ने दिया तथा संचालन छात्रद्वय वेणुगोपाल व सुहानी पटेल ने किया। Thank you, sir. Professor SN Upadhyay. After that, I would like to प्रकाशित हो, समृद्धि हो, सकारात्मकता हो, कण कण प्रकाशित हो, समृद्धि हो, सकारात्मकता हो, मानवता उल्लासित हो। जब जले दिया विश्वास का, आओ एक दीप जलाएं, आओ एक दीप जलाएं।
इससे भी काफी प्रसन्न हूँ और हर्षित हूँ कि जितने भी कार्यक्रम हुए, जो संचालक बच्चे हैं वो तो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, अध्यापक भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम हिंदी में हो रहे हैं, अपनी बोली में हो रहे हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि हम आप अपने अभिभावकों से अपने आपस में एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जब हम अपनी बोली में बात करेंगे, अपनी भाषा में बात करेंगे, तभी हम एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं, एक दूसरे से संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये एक विशेषता है। कई विद्यालयों में मैं गया हूँ और कई विद्यालयों से जुड़ा भी हूँ। इसमें कुछ कार्यक्रम अंग्रेजी में होते हैं, वक्तव्य होता है, कुछ नाटक होता है, और वो कुछ अटपटा लगता है क्योंकि वो हमारी संस्कृति से जुड़े नहीं होते हैं। लेकिन मुझे ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो कार्यक्रम आपके चाहे नृत्य के हों, चाहे कव्वाली के हों, चाहे गायन के हों, सभी हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और इसके लिए विद्यालय प्रबंधन साधुवाद का पात्र है। एक सजेशन सुझाव देना चाहूँगा, जो गीत आपने मंचित करवाए या जो गाने नृत्य दिखाए वो बाहर के प्रदेशों के हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भोजपुरी में भी काफ़ी मिठास है और भोजपुरी में भी संगीत है, कजरी है, चैती है। तो मेरे ख्याल से इस पर भी कुछ कार्यक्रम बनने चाहिए। चैती में कैसे गीत गाया जाएगा, कजरी के बारे में कैसे गीत गाया जाएगा। और मैं दो नाम देना चाहूँगा तो दिवंगत हो गए हैं पंडित हरिराम द्विवेदी, जिन्होंने आकाशवाणी के कार्यक्रम सुना होगा, किसी जगह वो जानते होंगे हरि भैया, और उनके मित्र हैं बावला जी। इन लोगों ने भोजपुरी में कविताएं लिखी हैं, काशिका में कविताएं लिखी हैं जो बनारसी बोली कहलाती है। अच्छी सेवा दे रहे हैं, ढेर सारे काम हैं इनके सामने। और एक सौभाग्य का क्षण हमारे पास ये भी है कि हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मछोदरी स्मार्ट स्कूल का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मछोदरी स्मार्ट स्कूल का निरीक्षण किया। इस मौके पर बच्चों ने उत्साहपूर्वक कविताएं सुनाकर उनका स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने प्रधानाचार्य से बातचीत कर स्कूल में क्लास संचालन और शैक्षिक व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों के साथ हंसी खुशी समय बिताया और उन्हें चॉकलेट बांटकर प्रोत्साहित किया। बच्चों और शिक्षकों के साथ बातचीत में डिप्टी सीएम ने स्मार्ट स्कूल के महत्व और शिक्षा में तकनीकी विकास की भूमिका को सराहा। जितने भी अपराधी हैं सब समाजवादी हैं। समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और उत्तर प्रदेश में हर स्थिति में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और जो पीड़ित हैं निष्पक्ष न्याय मिलेगा, उनको निष्पक्ष जांच हो रही है, न्यायिक जांच भी हो रही है और जो दोषी हैं उनको जरूर सजा मिलेगी। सर वक्फ बोर्ड को लेकर के यूपी कॉलेज में जिस तरह से हंगामा होगा, हम कानून का सम्मान करेंगे, जो भी कानून होगा उसका। प्राथमिक विद्यालय में अभी वाराणसी में विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं और जो अच्छे मॉडल के रूप में विद्यालय डेवलप हुए उनको भी हमने पास से देखा है। पराड़कर भवन में ठाकुर प्रसाद सिंह शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। ठाकुर प्रसाद सिंह अपने समय के सबसे तेजस्वी और पराक्रमी साहित्यकार थे। ठाकुर भाई नवगीत विधा के प्रवर्तक कवि तो थे ही, रचनाकार के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य को इतना कुछ दिया है जिसका आकलन करने में वर्षों लगेंगे। ये बातें प्रसिद्ध गीतकार बुद्धिनाथ मिश्र ने पराड़कर भवन में आयोजित ठाकुर प्रसाद सिंह शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा कि देवघर प्रवास के दौरान वंशी और मादल की उन्होंने रचना की। ऐसे विरल साहित्यकार ठाकुर प्रसाद सिंह पर राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार होना चाहिए। प्राय सभी वक्ताओं ने एक स्वर से कहा कि उन्हें आगे बढ़ाने का श्रेय ठाकुर प्रसाद सिंह को जाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दिल्ली से पधारे कवि एवं लेखक उद्दांत ने कहा कि वे बड़े साहित्यकार के साथ ही बड़े आदमी थे जिनके भीतर प्रेम और करुणा का झरना निरंतर प्रवाहमान रहता था। विशिष्ट अतिथि महापौर अशोक तिवारी ने उन्हें एक बहुमुखी सृजन प्रतिभा का साहित्यकार बताया जो अपनी
पीढ़ी के रचनाकारों की प्रथम पंक्ति में प्रतिष्ठित रहे। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी उन्होंने कभी कलम के साथ समझौता नहीं किया। इस अवसर पर नरेंद्र नाथ मिश्र, प्रजानाथ शर्मा, डॉक्टर प्रेमव्रत तिवारी आदि ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का प्रारंभ ठाकुर प्रसाद सिंह के चित्र पर माल्यार्पण एवं शशि रंजन तिवारी के मंगलाचरण से हुआ तथा समीक्षा सिंह ने सरस्वती वंदना एवं ठाकुर प्रसाद सिंह के गीत की प्रस्तुति की। इस अवसर पर साहित्य संघ के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र को ठाकुर प्रसाद सिंह सम्मान से सम्मानित किया गया तथा ठाकुर प्रसाद सिंह पर केंद्रित अप्रतिम पत्रिका के विशेषांक का लोकार्पण किया गया। स्वागत डॉक्टर राम सुधार सिंह, संचालन डॉक्टर अभिनव अरुण तथा धन्यवाद ज्ञापन सचिव राजनारायण सिंह ने किया। सम्मान यह मुझे मिला है, यह वाकई सब इनका सम्मान है और यह सब मैं इनको सौंपता हूँ। तो यह अवसर नहीं है कि बड़े बड़े लोग हैं और मैं साहित्य के बारे में या बनारस के साहित्य के बारे में बहुत व्याख्यान करूं। शारीरिक शक्ति भी वैसी नहीं है, क्योंकि अगर करूं तो वो वैसे ही होगा कि नानी के आगे ननियोले का बखान। तो नानी के आगे ननियोले का बखान करने की हैसियत नहीं है और न मैं चाहता हूं। लेकिन फिर भी बनारस की एक जीवित जागृत परंपरा रही है और उस परंपरा के संवाहक ठाकुर प्रसाद सिंह रहे और जब हम उस परंपरा का स्मरण करते हैं तो ठाकुर प्रसाद सिंह को हम कभी भी भूल नहीं सकते। उनको स्मरण करना, उस परंपरा को स्मरण करना है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको आज एक 100 वर्ष इस यात्रा के साक्षी आप सभी बन रहे हैं। 1 दिसंबर सन 1924 के जन्म से लेकर आज आपके दिन 100 वर्ष की ये यात्रा कहीं न कहीं से एक ऐसे व्यक्तित्व की यात्रा है जिनका जीवन अध्यापक, नौकरी, साहित्य सृजन, संपादकीय, कोई ऐसी विधा नहीं है हिंदी साहित्य की जिन्होंने उसको छुआ न हो। तो मुझको लगता है कि ऐसे अप्रतिम जिस पत्रिका का विमोचन हुआ, उनका व्यक्तित्व भी कहीं न कहीं से बहुत अप्रतिम था, जिसके लिए आज हम सभी यहाँ एकत्र हुए। काशी में एक स्थान है जिसको कहते हैं कि आप गंगा से पूर्व काशी की जो ईश्वर की गंगा है, इस मोहल्ले का नाम ईश्वर गंगी है, तो उस मोहल्ले में जन्म लेना, तो काशी की उस परंपरा को उन्होंने कहीं न कहीं से बहुत समृद्ध किया। दुनिया में कहीं चले जाइए तो किसी एक शहर की पहचान, मुझको वो नाम बुलाया जाता है पंडित प्रताप नारायण मिश्र के गांव। पिछले 2-3 वर्षों से लगातार जाता हूँ। अभी मुझको एक बुलावा मिला उज्जैन, वहां से दुष्यंत कुमार जी के गांव बिजनौर से, मैं वहां भी गया। लगता है उन मिट्टी को भी कहीं न कहीं से माथे पर लगाने का अवसर मिलता है, जिस मिट्टी में ऐसे ऐसे साहित्यकार, ऐसे लोग पैदा होते हैं। बीएचयू सिंहद्वार पर जगतगुरु श्री आचार्य ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। लंका थाना अंतर्गत बीएचयू सिंहद्वार पर जगतगुरु परमहंस श्री आचार्य, जो अयोध्या से काशी आकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूसुफ का पोस्टर जलाकर अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में सनातनियों के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, पूरी दुनिया मूक दर्शक बनी हुई है। पूरी दुनिया में सनातनी इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जगतगुरु परमहंस श्री आचार्य ने अयोध्या से काशी आकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूसुफ का पोस्टर जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का ये मैं आज जो है पोस्टर जला रहा हूँ।
यह इसको विश्व शांति का वो मिला हुआ है, लेकिन वर्तमान में यह जो है आतंकवादी बन गया है। ये मोहम्मद यूनुस का जो है पोस्टर है, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री, और वहाँ जिस तरह से निर्दोष संतों की गिरफ्तारी की जा रही है और हिंदुओं की दुकान जलाई जा रही है, घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं की हत्या हो रही है, बहन बेटियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। आज उसके विरोध में हमने पोस्टर जलाया है और यहाँ से चेतावनी है कि अगर बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो वहाँ का न तो अदालतें बचेगी, न तो वहाँ के मुल्ले बचेंगे आतंकवादी, और न वहाँ का पीएम बचेगा। केंद्र सरकार से आपकी क्या मांग है मोदी जी? केंद्र सरकार से मांग है कि वहाँ जो हिंदुओं की हत्या हो रही है वो भारतीय हैं। बंटवारे के बाद में वहाँ लगातार हिंदू उत्पीड़न हो रहा है और इस समय जिस तरह से वहाँ घर जलाया जा रहा है, जिस तरह से बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है। सरकार हस्तक्षेप करे और जिस तरह से इजराइल जो है तो गर्दा उड़ा रहा है, उसी तरह से जो है बांग्लादेश का गर्दा उड़ जाना चाहिए। अगर वहाँ हिंदू नहीं रहेगा तो मुल्ला भी नहीं रहेगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।